मैं हिमांशु जी आपके पास आऊं, मैं एक और चीज, जैसे शीतल जी कह रहे हैं, मैं निजी जानकारी के तौर पे ये बता रहा हूं, और जो इसको जानते भी होंगे, हम लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर्स के पास मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आते हैं और वो उनको उसमें कुछ कमीशन मिलता है, वो करते हैं। मैं अपनी निजी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं, नाम लेना किसी का भी ठीक नहीं रहेगा। एक कंपनी इंसुलिन बनाती है, बाहर विदेश की है, यूरोप की कंपनी है। वो हिंदुस्तान के जो टॉप टॉप डायबिटिक के डॉक्टर्स हैं, उनको विदेश कॉन्फ्रेंस तो बहुत छोटी चीजें हैं, व्यक्तिगत जानकारी के तौर पे कह रहा हूं, उनको नगद 4 से 5 करोड़ रुपया पर साल कैश ला के देते हैं। कम से कम 10-12 डॉक्टर्स ऐसे हैं इस देश में, जो देश के टॉप, जिनको देश का सबसे बड़े सम्मान मिले हुए हैं, इस तरह के डॉक्टर्स हैं। और ये बात मैं इसलिए हिमांशु जी आपसे कह रहा हूं कि शायद आम लॉबी के बाद ये जो ड्रग और ये जो दवा वाली लॉबी है, ये भी उतनी ही पावरफुल है। तो ये जो अभी एक डीक्रिमिनलाइजेशन के नाम पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा। अब चाहे गाड़ी चढ़ाओ, चाहे जलाओ, और मेरे पास पैसा है, वो दिन दूर नहीं है कि मैं पैसा दूंगा और देन आई डोंट बॉदर फॉर योर लाइफ। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे हिमांशु जी, क्योंकि ये तो जो लॉ आया है, इट इज डिस्टर्बिंग, ये लोगों तक पहुंचा नहीं और लोगों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं। बहुत ही सटीक बात आपने कही है। दिनेश जी की भी बात मैंने सुनी, शीतल सिंह से भी उनकी भी बात मैंने सुनी, और एक सीधी सी उदाहरण के तौर पे एक बात मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले एक लड़के ने 140 की स्पीड रफ्तार से गाड़ी चलाई, 9 लोगों को मार डाला। उसके बाप का ऑडियो वायरल हुआ है, जो बोलता है कि 1.5 साल की कैद हो सकती है, ज्यादा 13 साल का बच्चा गाड़ी से किसी को उड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा। तो हम उस समाज की तरफ जा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, जो एक जमाने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हिंदू महासभा और जनसंघ की जो विचारधारा थी कि दूर के मानवी तक विकास के बीच पहुंचे, जो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, इन नेताओं में पास हुई। बाद में एक यंग ब्रिगेड आई, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन, उनमें हुई। अब ये पूरा का पूरा मामला सोशल इंजीनियरिंग का हो गया। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, कढ़ाई में मेंढक को डाला जाता है, पानी डाला जाता है, टेम्परेचर ऑन किया जाता है और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और यही एग्जैक्टली हो रहा है। आप सोचिए कि जब आप ऐसा कानून पारित करेंगे कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो जुर्माना इतना गुना, मतलब जो बात शीतल सिंह जी ने कही वही होगी कि आप पोटेंसी जो दवाई की है उसको भूल जाइए, आप बेसिकली एक जहर लोगों के अंदर इनकलकेट करेंगे। राइट विंगर्स की मुझे सबसे बड़ी चीज ये समझ नहीं आती कि ये मानव जात को खत्म क्यों करना चाहते हैं। पहले कोरोना जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया इन लोगों ने नए ऑर्डर के नाम पे, आज ये हो रहा है, तो करना क्या चाहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मशीन युग के जमाने में आप मशीन्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। देखिए बहुत ही कैसा है, जिसको बोले एक विरोधाभास है। एक तरफ यूएस में पैटेंट्स खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, जेनरिक की दुनिया को एक बड़ा मौका है सही पैटर्न्स को कॉपी करके अच्छी दिशा में उसके ऊपर काम करके अच्छी मेडिसिन देने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे किसी इस पैटेंट की पूरी प्रोसेस को डीक्रिमिनलाइज करके आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो चोर है, और पकड़े गए तो भी जुर्माना क्या है, 5 लाख रुपया। आपने जो बात कही निजी तौर पे 4-5 करोड़, मैं एक जमाने में मेरे वाइफ को लैपटॉप खरीदना था, मैं वहां पे गया था उस दुकान में एक डॉक्टर आए, उन्होंने सीधा वो आईपैड आईफोन जो एप्पल का लैपटॉप लिया और चले गए। तो मैंने बोला ये कौन सा मॉडल है? बोले सर बेचने के लिए नहीं, इनकी जो फार्मा कंपनीज है डायरेक्टली हमको दिया है, इनको यहाँ पे देना है। फार्मा कंपनीज यहाँ तक करती है, सीधे के सीधे लेटेस्ट लैपटॉप्स के मॉडल ऐसे जरिए ऐसे तरीके से। तो ये सब होता है, समझ लीजिए, वो बात नहीं है। ये सब गंदा है पर धंधा है, ऐसा मामला है। पर क्यों आप मानव का जो मतलब एक मानव जात के साथ एक जब अपॉर्चुनिटी आपके पास, इंडिया को आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, उसमें जिस तरीके से जेनरिक के काम कर सकता है, एपीआई के इंपोर्ट्स हमने चाइना से कम किए कोरोना काल में, एपीआई के एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं, ऐसे माहौल में आप इस मेडिसिन की दुनिया में ऐसा तगलकी निर्णय क्यों लेके आते हैं जहां पे 5 लाख महज का जुर्म? आप जुर्माना बढ़ा दीजिए, पकड़ा तो जाना ही चाहिए बिल्कुल,
और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई है गैम्बिया वैम्बिया जो कंट्रीज में आपने भेजा है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप पूरी दुनिया को मतलब ऐसी सस्ती दवाइयां इंडिया की देना चाहते हैं, मेड इन इंडिया बनाने से पहले ही आप खत्म कर देना चाहते हैं। 5 लाख का जुर्माना मतलब क्या हुआ साहब? 500 वाली कितनी गड्डियां हुई? 10 गड्डियां हुई? कोई भी बंदा लेके घूमता है आजकल अपने अपने पर्स में। 2000 की तो आपने बंद कर दी, लेकिन 500 वाली 10 गड्डियां तो किसी के भी लैपटॉप रक्सैक में से निकल जाएगी। इतना कम जुर्माना होता है? ह्यूमन की क्या कोई लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? और जो लोग मर जाते हैं उसके लिए आप कंपनसेशन टैक्स पेयर्स के पैसे से देते हैं। इनकी फैक्ट्रियां जब्त कीजिए, बंद कीजिए। और यूएसएफडीए जो एक बात की यहाँ पे ठाकुर जी ने कि कैडिला की जो एक ड्रग थी जहां पे प्रॉब्लम हुई और ये सब चीजें आई, यूएसएफडीए ने कैडिला के उसी फैक्ट्री जो थी गुजरात में, उसमें 13 ऑब्जर्वेशंस लिए थे यूएसएफडीए ने एक जमाने में 2012-13 या 13-14 में। ऐसी जगह पे आप वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, मुझे समझाइए। और सबसे बड़ी चीज जो आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं खुलासा करना चाहूंगा, फाइजर कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट है वो इंडिया की पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के टर्नओवर का बराबर का है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसकी जो रेवेन्यू होती है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू क्या 8 या 9% है, जैसे एक्सपेंस दिखा के वो R&D करती है, उसमें या तो रिसर्च होता है या तो डेवलपमेंट। मतलब जिस कंपनीज के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इतना बजट नहीं है, उसमें आप ये बिल ला के दे देंगे तो आप सोचिए क्या होगा। और ये एक एस्केलेटिंग पूरा का पूरा जिसको बोले एक मॉडल है, ये एस्केलेट कहां पे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये एस्केलेट होगा फूड में। कल आपको पैकेज वेफर या पैकेज नाश्ते कुछ मिलते हैं, उसमें भी मतलब इस तरीके का टॉक्सिक वैल्यू दिया जाएगा और आप खाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट्स इसके लिए कुछ जिम्मेदार नहीं होगी। मतलब यही चीज आएगी कि 5 लाख रुपए, ये आज देख लीजिए, आज ये जो चेंज आए ना इस ड्रग बिल में, ये आने वाले दिनों में फूड लॉबी भी खड़ी होगी कि हमको भी ये कर दीजिए। क्योंकि जो मूंगफली हम खाते हैं हिंदुस्तान में, वो मूंगफली उसका जो एफ्लाटॉक्सिन लेवल होता है वो 4 to 12 के बीच, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिलो 4 होना चाहिए। एफ्लाटॉक्सिन लेवल 4 to 12 के बीच है, जो यूरोपियन EU स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो हम ये 4 to 12 वाले एफ्लाटॉक्सिन वाली मूंगफली खाते हैं। तो आप किस दिशा में इसको आप डीएस्केलेट कर रहे हैं? मतलब आदमी खाना खाए तो भी डर के खाए, दवाइयां ले तो भी डर के ले, जिए तो भी डर के जिए, और सिर्फ जीएसटी पे करता रहे 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे। या फिर टमेटो अगर 300 हो जाता है तो प्यूरी खरीदेगा तो उस पर भी जीएसटी पे करेगा, कुछ कमाएगा तो उसके ऊपर भी टैक्स करेगा। तो ये करना क्या चाहते हैं बेसिकली? आप लॉ चेंज करना है, कीजिए। लॉ ऐसे चेंज कीजिए कि अगर कोई पकड़ा गया तो उनका पूरा का पूरा जो भी होगा, घर, कारखाना, जो भी बनाया है, गाड़ी वाड़ी, सब बैंक का कर्जा सब गवर्नमेंट लेके उसको नीलाम करके उसमें से जो पैसा आएगी उसका मुआवजा लोगों को देगी। टैक्स केयर करना है तो आपको कानून चेंज करना है, कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे आप लॉज एनलाइटन नहीं कर सकते हो, स्पेशली जहां पे ह्यूमन लाइफ इज एट अ स्टेक। तो मुझे ये समझ नहीं आता है। मैं एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट बिल्कुल ये मानता हूं बिजनेस करना आसान नहीं है सब जगह पे, पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप मतलब लॉ के बैरियर एंट्रीज या जो भी है, इसके जो मतलब प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस, इसको आप इतना लाइट कर दीजिए। क्यों करना चाहते हैं? क्या आप लोग मतलब जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी में, उनके पास इतना पैसा है कि उनको पैसा कहीं डालना है, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है? जैसे अदानी में आज सबसे बड़ी सवाल यही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि शेल कंपनियों में कैसा पैसा किसका है। तो क्या अभी ये शेल कंपनियों में पैसा ज्यादा बढ़ गया है जो ऐसी जगह पे आपको चैनलाइज करना है ताकि आप ह्यूमन की लाइफ की कोई वैल्यू ही ना रहे इस देश में? और वहां पे फिर आप ये माइक्रोचिप वाले आएंगे, फिर ये मतलब ये चिप्स लाएंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे और ह्यूमंस को आप रिप्लेस कर देंगे ताकि आपको मतलब कोई रेजिस्टेंस कहीं से भी ना हो। ऑपोजिशन तो आपने खत्म कर दिया। आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से सिविल सोसाइटी है। तो क्या आप सिविल सोसाइटी को खत्म कर देना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। और इस बिल के ऊपर डिबेट, महज डिबेट नहीं, बट ये आपने बिल्कुल ये कल को अगर आपकी दवाई में कोई नशे के तत्व ऐड करके वो दवाई का आपको आदी बना देगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आई थिंक दिस इज नॉट डीक्रिमिनलाइजिंग या नॉट डूइंग ईज ऑफ बिजनेस। ये मुझे लगता है दिस इज एब्सोल्युटली, अगर मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपको लॉ स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग कीजिए। ये 5 लाख रुपए वाला नहीं चलेगा भाई साहब।
लॉ स्ट्रॉन्ग करना है कीजिए, धंधा करना है अपनी ताकत पे करें वरना ना करें। हमारे लिए धंधा नहीं कर रहा है, कोई दान नहीं कर रहा है सोसाइटी में। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, बॉटम लाइन प्रॉफिट होती है इनकी। तो धंधा हमारे लिए नहीं कर रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है धंधा करके, कोई अपना पैसा बना रहा है, अपना उसूक बना रहा है, अपने तरीके से चल रहा है। तो इसके लॉ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आपको सोसाइटी में से पैसा बनाना है, जब आपको 141 करोड़ की आबादी एक आपको लेबोरेटरी रख ली है कि जहां पे आप इनको इनके साथ मतलब आप कुछ भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, तो उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए और पकड़े भी जाने चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट भी इतना तगड़ा होने चाहिए, कंज्यूमर लॉज भी इतने तगड़े होने चाहिए। जी, आधे मिनट में हिमांशु जी, एक हमारे वो अच्छे हैं, एक दीपक शाह जी हैं, वो कह रहे हैं मानहानि के लिए 2 साल का कारावास और दवा से इंसान को मारने की कीमत चंद लाख। इन ऑल फेयरनेस ही इज टेलिंग। और दूसरा एक कार्टून आज मैंने देखा, और वो कार्टून कह रहा है कि संसद के बारे में था कि एक व्यक्ति जो संसद में बोलना चाहता है उसको संसद से निकाल दिया, एक व्यक्ति जिसको संसद में रहना चाहिए और बोलना चाहिए वो संसद ही नहीं जा रहा है। ये हमारा देश कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो गया है? मैं ये कह रहा हूं कि ये इररिपेरेबल लॉस नहीं है। बहुत संक्षेप में, ये जो कर रहे हैं ये भाजपा सरकार, दीज आर इररिपेरेबल डेट, ये नहीं वापस होगा। ये सैकड़ों साल लगेंगे शायद फिर वहां तक पहुंचने में। हिमांशु जी, वही बात मैंने कही ना कि अभी ये ड्रग्स का हुआ है, आने वाले दिनों में शायद फूड और अदर एरियाज में भी ये हो सकता है। क्योंकि आप मतलब देखिए, अल्टीमेटली जो लोग धंधा करने बैठे हैं उनका बॉटम लाइन मुनाफा ही होता है। और मुनाफा कैसे करेंगे ऐसे माहौल में जहां पे इन्फ्लेशन है, ये सब है, तो ये सब होने वाला है। और ये इररिपेरेबल डैमेज, मैं यही बता रहा हूँ, ये सोशल इंजीनियरिंग, ये पॉलिटिक्स नहीं है। और ये सोशल इंजीनियरिंग के उस तरीके से बेसिकली उसमें आग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जा रहा है, मेंढकों को डाल दिया है पानी में और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यही है, आप यही एक्सेप्ट कीजिए, रहना है तो यहाँ रहिए, अगर कुछ बोलेंगे तो आप देशद्रोही है, आप देश के खिलाफ है, आप राष्ट्रवाद के खिलाफ है। तो ये चीज है। और जैसे कहा गुप्ता जी ने भी कहा, वकील साहब ने, कि पब्लिक को आना पड़ेगा क्योंकि ओपोजिशन खत्म हो चुका है। तो जो है अब सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को एक बार अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे।